સુરતના ગ્લોબલ માર્કેટમાં આશાપુરા ફેશન નામે વેપાર કરતા રામસિંહ ચૌહાણને વિજયસિંહ ચૌહાણ નામના શખ્સે વોટ્સએપ કોલ કર્યો હતો અને પોતાને ઇન્કમટેક્સ ઓફિસર ગણાવી વિજયસિંહે ધમકી આપી હતી કે તમારી ફાઇલ ઇન્કમટેક્સમાં આવી છે, જો કેસ ક્લોઝ કરવો હોય તો 4 લાખ રૂપિયા આપવા પડશે. એટલું જ નહીં, આ નકલી ઓફિસરે વેપારીને સોદો નક્કી કરવા ખાનગી હોટલમાં પણ બોલાવ્યા હતા, પરંતુ વેપારી રામસિંહભાઈ ડરવાને બદલે જાગૃત બન્યા હતા અને તેમણે અન્ય વેપારી મિત્રો સાથે તપાસ કરી તો જાણવા મળ્યું કે આ નામે કોઈ અધિકારી છે જ નહીં. જ્યારે આ નકલી ઓફિસર ફરીથી દુકાન આવ્યો ત્યારે રામસિંહભાઈએ તેની પાસે ઓળખપત્ર માંગ્યું હતું અને તેનો ભાંડો ફૂટી ગયો હતો. આ અંગે તેઓએ વરાછા પોલીસને જાણ કરતા પોલીસે ભેજાબાદ વિજયસિંહની ધરપકડ કરી લીધી હતી અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. वराछा पुलिस स्टेशन के विस्तार में ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में एक फरियादी जो है उनसे एक फेक इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आरोपी जो है वो राजस्थान का है, विजय सिंह रावत सिंह चौहान, जो पाली जिले का है राजस्थान का। ये फेक इनकम टैक्स ऑफिसर बन के वहाँ पे आता है और ये उनको ऐसा धमकाता है कि आपका टैक्स रिटर्न जो है वो सही से नहीं है, आपके उसमें लोचा है, घपला है कुछ, इसलिए आपको 30 लाख रुपए ऐसे देने होंगे। 30 लाख का धमकी देके ये उनसे जोर जबरदस्ती से उनको 4 लाख पे तैयार करके लाता है और 4 लाख में सेटलमेंट होने की बात होती है कि 4 लाख में ये मामला खत्म कर देगा वो। इनको फिर उनसे वो आईडी कार्ड मांगते हैं, तो वो आईडी कार्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। उसके बेसिस पे इनको थोड़ा डाउट होता है उन पे। इन्होंने वराछा पुलिस को तुरंत ही जान किया कि ऐसा ऐसा है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर यहाँ पे आया है और वो हमसे 4 लाख रुपए की जबरदस्ती से मांगनी कर रहा है। तो वराछा पुलिस ने तुरंत ही वहाँ पे टीम भेज के तुरंत ही इस आरोपी को वहां से पकड़ लिया। इसके लिए हमने इस पे एक्सटॉर्शन के तहत बीएनएस में जो बलजबरी थी कड़ावी लेबू का फरियाद है, वो हमने इसमें दर्ज किया है और आरोपी को अभी हमने अरेस्ट किया है और इसको जुडिशियल कस्टडी में अभी हम भेजेंगे।